समंदर की लहरों से लेकर उसके सीने में समाई हर धड़कन का हिसाब रखने वाले, समंदर के सिकंदर, दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के कट्टर दुश्मन, मित्र राष्ट्रों से दोस्ती का पुल बनाने वाले, दुश्मनों को उसी की दहलीज पर जाकर के मात देने वाले, ऐसे भारतीय नौसेना के पराक्रमी, वीर और साहसी जवानों को हमारा दिल की गहराइयों से सलाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है 4 दिसंबर और आज के दिन को भारतीय नौसेना के जाबाज जवानों, उनकी दिलेरी, बहादुरी और शौर्य को याद करते हुए आज के दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पहलू हैं, क्या कारण है, आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ में आप जुड़े रहना। आज हमारे साथ में 2 इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो और दूसरे रिटायर्ड हैं हमारे डाइवर बॉय, वो जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके अनुभव जाने। 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी कहानी जिसको हम यहाँ पर आपसे शेयर करते हैं। 1971, जी हाँ 1971, जब भारतीय सेना पर पाकिस्तान ने अटैक किया था, उस दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन टाइडेंट चलाया था और कराची में जाकर के इंडियन नेवी ने वहां के जितने भी जो युद्ध पोत थे, वहां के जितने भी जो सी पोर्ट थे, उनको एक तरीके से ध्वस्त करने का काम किया था। और उसमें एक तरीके से पाकिस्तान ने अपनी टोटल हार ही मान ली थी। और इसी अभियान की शानदार सफलता के कारण 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना में मार्कोस कमांडो का बहुत बड़ा रोल होता है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए एक सैनिक को पता नहीं कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार की ट्रेनिंग उनकी होती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मार्कोस कमांडो प्रदीप शर्मा, जो कि रोहतक जिले के फरमाना गांव से बिलोंग करते हैं, प्रदीप जी के पास चलते हैं। हेलो प्रदीप जी, नमस्कार, कैसे आप? हेलो प्रदीप जी, कैसे हैं आप? और आपसे पहला सवाल पूछता हूं कि प्रदीप जी, आप बतौर क्लर्क भर्ती हुए थे इंडियन नेवी में और आप उसके बाद में डाइवर बने और फिर आप मार्कोस कमांडो तक पहुंचे, तो ये कैसे पॉसिबल कर पाए आप लोग? क्या रहा ऐसा सीन, हमें कुछ इसके बारे में आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को भी। सर, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग कर्नाटक कारवार में हुई थी। वहाँ पे मुझे एज ए क्लरिकल मैंने ज्वाइन किया था। तो एक दिन देखा नेवी के मार्कोस कमांडो किसी एक्सरसाइज के लिए वहाँ आए हुए थे। तो उन लोगों का एक अलग अलग ही मेंटल और फिजिकल लेवल था, उनका ड्रेस कोड अलग था, उनका एक जो टीम वर्क है वो बिल्कुल ही मतलब स्पेशल था। तो उन को देख के लगा कि भाई ये लोग इतने स्पेशल है, मैं भी कुछ इन जैसा ही बनूं। और ये करने के लिए मैंने सोचा कि कैसे मार्कोज में ज्वाइन किया जा सकता है। इसके लिए मैंने अपने वहाँ पे जो मेरी डाइविंग टीम थी, वहाँ पे एक सर थे, सुहाग सर, मैं उनके पास गया। मैंने उनको बोला सर मुझे भी डाइवर कमांडो बनना है। तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। मुझे जो डाइविंग के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है, वो उन सब की तैयारी करवाई, मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। प्रदीप जी, सुना है कि मार्कोस कमांडो बनने के लिए बहुत कुछ, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत हार्ड और मैं कहूँ कि टिपिकल और टास्क जो होता है टफ होता है। तो आपने किन किन चीज़ों का इसके लिए सामना करना पड़ा था? सर, एलविक में क्या होता है कि जैसे काम तो वही करना पड़ता जो हम जो कमांडो का डेली रूटीन है। लेकिन ये एलविक इसलिए स्पेशल हो जाता है कि इसमें आपको बिना सोए हुए 80 आवर्स के लिए जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं वो कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। एक स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपको अपना खाना पीना करना पड़ता है। जो इवेंट होते हैं लाइक पीपीटी, बीबीटी, स्विमिंग, नेविगेशन एक्सरसाइज, वो करनी पड़ती हैं। और करनी तो है ही, उसके साथ साथ जो टाइम स्टैंडर्ड है उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको करना है। प्रदीप जी, सर्विस के दौरान आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी घटी हो जो आप हमसे शेयर कर सकें, तो बताएं हमें।
सर 2016 की बात है। इंडियन नेवल डाइनशिप INS निरीक्षक किसी सबमरीन एक्सरसाइज के लिए मुंबई आ रहा था। उस एक्सरसाइज के लिए एक डाइविंग ऑपरेशन होना था। मैं भी उस डाइविंग ऑपरेशन का हिस्सा था। करीब 2 दिन की सेलिंग के बाद हम श्रीलंका के नज़दीक थे। शाम के 7 बजे का टाइम था। मैं डाइविंग सिलेंडर चार्ज कर रहा था। अनफॉर्चुनेट डाइविंग सिलेंडर फॉल्टी था। अंदर से रस्ट लगा हुआ था, तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट में मेरा राइट लेग चला गया था। दर्द तो मुझे इतना दर्द जिंदगी में पहली बार हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं शायद मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो मार्कोज अपनी मार्कोज ट्रेनिंग में जो इतना मेरा मोटिवेशन बिल्डअप हुआ था, जो मैंने हार्ड ट्रेनिंग की थी, शायद ये उसी का परिणाम था कि उस तरह की बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि ये क्या हो गया, शायद मैं मर जाऊं। इस तरह का कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। करीबन 7 घंटे के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। इन बिटवीन मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि मतलब क्या हो रहा है। मैं कंप्लीट मतलब कंप्लीट बेहोश नहीं था, लेकिन मुझे पता चल रहा था। और जब मैं MS त्रिवेंद्रम में OT में गया, तो बहुत ज्यादा मतलब स्वेटिंग हो रखी थी मुझे। और जैसे ऑपरेशन थिएटर में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही मतलब एक सुकून की जगह पे आ गया हूँ। 2 दिन के बाद मुझे होश आया, तब पता चला कि मेरा तो राइट पैर बिल्कुल अलग हो गया। नेवी की लाइफ बड़ी ही चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। एक हाई लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूं, तो तीनों फोर्सों में डिसिप्लिन तो बहुत ही जरूरी है। नॉट इवन फोर्सेज, एक आम इंसान को भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। नेवी के लाइफ चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें एक टीम में काम करना पड़ता है। एक टीम में काम करने के लिए हमें अपने बड़ों का, अपने छोटों का रिस्पेक्ट करना पड़ता है। और जब ये रिस्पेक्ट आता है, तो एक अच्छी टीम का निर्माण होता है। एक अच्छी टीम किसी भी टास्क को इजीली हासिल कर सकती है। प्रदीप जी, वाकई आपका काम बहुत ही सराहनीय रहा है, बहुत स्ट्रगल किया है, आप बहुत मेहनती और बहुत ही नेक इंसान हैं। प्रदीप जी, भारतीय नौसेना दिवस पर आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आपका कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल करके हमसे जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे आपने शेयर की। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देशवासियों को भारतीय नौसेना दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जल देवता की जय। भूपेंद्र जी, कैसे हैं आप इंडियन नेवी में आफ्टर ट्रेनिंग हम कह सकते हैं कि आप डाइवर की पोस्ट पर एक तरीके से तैनात रहे हैं काफ़ी साल तक। तो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा इस दौरान? क्या प्रोसेस होती है डाइवर बॉय बनने के लिए? जी सर, बिल्कुल। भारतीय नौसेना का हिस्सा बन के एक बहुत ही गर्व महसूस करने वाली फीलिंग आती है। भारतीय नौसेना में रहते हुए जैसे ही मैंने 15 साल बिताए, एक मैन इन वाइट यूनिफॉर्म बोल सकते हैं आप उसे। एक अलग ही एहसास है उसका, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट मैंने 2003 में भारतीय नौसेना ज्वाइन की। वहाँ से INS चिल्का, वहाँ बेसिक ट्रेनिंग, फिर उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोचीन में। वहाँ पे एक डाइवर के रूप में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और डाइवर एक ऐसी टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से होती है नौसेना में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली फिट और मेंटली टफ बोल सकते हैं आप, जो लोग होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। हमने 200 लोगों ने वहाँ पर नौसेना में डाइवर के लिए एप्टीट्यूड दिया था, जिसमें से हम 16 आदमी ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाए। फाइनल सिलेक्शन जो हमारा है 16 लोगों का ही हो पाया। जी, वो एक काफ़ी गर्व महसूस करने वाली बात है। भूपेंद्र जी, विशाखापट्टनम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है
इंडियन नेवी के लिए हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग रही है। तो वहाँ पर आप किस पोस्ट पर या कैसा आपका वर्क रहा था, वो एक्सपीरियंस भी आप हमें शेयर करें। जी बिल्कुल, 5 साल मुंबई में सेवा देने के बाद मुझे 2010 में विशाखापट्टनम में ट्रांसफ़र किया गया। विशाखापट्टनम में मुझे वहाँ की ड्यूटी एक अपने आप में एक अलग थी। वहाँ पर मुझे एक इंस्ट्रक्टर का रोल मिला, जो कि एस्केप ट्रेनिंग स्कूल, जो कि आप ये बोल सकते हैं कि जो दुनिया की टफेस्ट जॉब्स में होती है, पनडुब्बी की नौकरी, उस पनडुब्बी से इमरजेंसी के हालात में किस प्रकार से अपने आप को बचाना है, मुझे उसके लिए ट्रेनिंग देने का मौका मिला। और एस्केप ट्रेनिंग स्कूल का एक अलग एक्सपीरियंस था। वो एक बहुत ही रोमांचक स्थिति थी हमारे सामने कि किस प्रकार से एक डीप समुद्र के अंदर, गहरे समुद्र के अंदर जब पनडुब्बी डूब जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती, उन हालातों में किस प्रकार से हम अपने नौसैनिकों को बचा सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। भूपेंद्र जी, ट्रेनिंग के बाद आपकी पहली पोस्टिंग कौन सी शिप पर हुई थी और कहाँ पर, और इसके बाद आपको किन किन देशों की सेनाओं के साथ अभ्यास करने का अवसर प्रदान हुआ, तो इस बारे में भी हमें आप कुछ बताएं। जी, जैसे ही मैंने कोचीन में अपनी बेसिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद मुझे भारतीय नौसेना पोत मैसूर में डिप्लॉय किया गया। वहाँ पर जो कि मुंबई में उस टाइम पे मुंबई में था, और मैंने वहाँ पर एक एज ए क्लियरेंस डाइवर 3rd क्लास ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद उस नौसेना पोत पे बहुत ही अलग तरह का एक अनुभव मुझे मिला। मुझे बहुत सारे दूसरे देश की नेवी के साथ एक अभ्यास करने का भी मौका मिला। दूसरे देश की जो नेवी हैं उनके लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, जैसे कि अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हमने एक वास्ट नॉलेज भी मिली और एक अलग अनुभव भी मिला। धन्यवाद भूपेंद्र सहारण जी, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक्स। जी संजय ढाना जी, आपका भी इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।